आज जो आप लोगों की महत्वपूर्ण बैठक हुई झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ की, किस विषय को लेकर मुख्य बात हुई, क्या चर्चा हुई? आप सबों को मैं इस प्रेस वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और मकर संक्रांति का शुभकामना भी देता हूं। हमने आज ये जो प्रेस वार्ता रखा है वह यह जानकारी देने हेतु कि सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम के तहत पिछले 10 से 15 सालों से झारखंड राज्य के सभी हॉस्पिटलों, पीएचसी एवं अन्य संस्थानों में अनुबंध पे कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के अस्थायीकरण के लिए अभी तक सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था उसमें कोई सकारात्मक पहल नहीं देखा गया। जब सरकार का गठन होने की बात हो रही थी, सरकार चुनाव पे जा रहा था, तो हम लोगों के साथ उनका एक बैठक हुआ था और उसमें मुख्यमंत्री जी जो अभी वर्तमान में हेमंत जी हैं, उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने की 3 महीने के अंदर आप लोगों को नियमित किया जाएगा। परंतु 3 महीने के जगह पे 3 साल पूरा होने को है और अभी तक उन्होंने उस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया है। हम सभी झारखंड के जितने भी अनुबंध पे कार्य करने वाले स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन्होंने यह अब निश्चय किया है कि इस बार की लड़ाई में या तो हम नियमित होंगे या सरकार को फिर अपनी औकात को दिखाएंगे। इसी क्रम में हमने पिछले 7 जनवरी को झारखंड के सभी उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के पास एक पत्र भेजा था कि आप हमारे अनुबंध से मुक्ति दिलाने हेतु सरकारी नियुक्ति करने हेतु कोई हमारा ठोस पहल करने के लिए वार्ता करें। अभी तक उनके तरफ से कोई वार्ता का प्रस्ताव नहीं आया है। हम उसी कार्मिक आंदोलन के क्रम में कल 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम रखा है। यदि कल भी कोई सफल वार्ता नहीं होता है तो 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हम आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से राज्य की जनता को भी ये बता देना चाहता हूँ कि कल के बाद हम लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के बाद जो राज्य की जनता को स्वास्थ्य सेवा में अवरोध होगा, उसका पूरा जिम्मेवारी यह वर्तमान सरकार पे होगी। और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने के बाद भी यदि सरकार की तरफ से कोई सफल वार्ता या ठोस नतीजे पर सरकार नहीं पहुंचता है तो 24 तारीख से हम लोग अमानन अनशन पे चले जाएंगे। यही जानकारी देने के लिए आज का यह प्रेस वार्ता रखा गया है और हम चाहेंगे कि आप सभी मीडिया के बंधु भी हमें इस लड़ाई में अपना साथ दें और अपने कलम और कैमरा से हमारे इन मांगों को देश और राज्य के जनता तक पहुंचाएं। कितने दिनों से आप लोग कार्यरत हैं? जैसा कि हमने अपने उद्बोधन में बताया है कि लगभग 10 से 15 साल तक मैक्सिमम लोगों का काम कार्यरत हैं। कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनका कि 15 साल से भी ज़्यादा अनुबंध पे कार्य करते हुए हो गया। कब से मांग है ये सब? ये मांग तो हम लोगों ने पिछले 5-7 साल से रखा है, लेकिन हम ये भी दोहराना चाहेंगे और ये कहना चाहेंगे कि इसी यूपीए सरकार ने 2014 में स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पे कार्य करने वाले बहुत से कर्मचारियों को
परमानेंट किया था। हमने बार बार सरकार से ये आग्रह किया है और याद दिलाया है कि यूपीए सरकार के दौरान ही 2014 में जिस तरह से अनुबंध कर्मचारियों को नियमित किया गया था, आप उसी तर्ज पे हमें भी नियमित कर दें, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल अभी तक नहीं हो रहा है। अपना परिचय दीजिए। रामाशीष सिंह, संरक्षक, अनुबंध कर्मचारी संघ, झारखंड। आप भी यहाँ का सदस्य हैं, ये बताइए कि पूर्ववर्ती सरकार भी थी, उससे क्या बात मानी आपने? अभी तक सरकार जो है चुनाव से पूर्व एक घोषणा किए थे। पूर्ववर्ती सरकार भी 5 साल रही जी, वो सरकार आपके लिए कितना जायज या आपके सहयोग के लिए काबिल है? तो अगर पूर्ववर्ती सरकार काम करती तो उनको शायद सत्ता से बाहर नहीं होना पाता, इसलिए सीधा थी पूर्ववर्ती सरकार भी हमारे साथ छल ही किया है। ये सरकार बनने से पहले कुछ वादा किए थे? जी, सरकार बनने से पूर्व सौराय भवन में एक संविदा संवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बोले थे कि अगर हमारा सरकार बनेगा तो हम आपको नियमित करेंगे, यहाँ तक कि झारखंड से हम अनुबंध शब्द ही हटा देंगे। सामने उनका जो प्रतिज्ञा पत्र है अनुबंध कर्मी का वो लगा हुआ है, वो देख सकते हैं। तो उन्होंने खुद स्वयं बोला था कि हम झारखंड में जो है सभी को 7 साल नौकरी देंगे, अस्थायी करेंगे, समान काम समान वेतन देंगे। अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। अपना परिचय दीजिए। विनय कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ। आप एक महिला है और महिला कर्मी भी है, क्या कहना चाहेंगे इस सरकार को? इस सरकार से हमने तो बहुत उम्मीद रखी थी। जब भाजपा सरकार के बाद ये सरकार झारखंड में आई तो हम लोगों को लगा कि ये हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि इन्होंने चुनाव से पहले ही वादा किया था, जो कि आप सामने देख रहे हैं। एक नारा इस सरकार में आया नारी के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी उत्थान के लिए ये लोग रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं या कुछ भी बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 वर्षों से एएनएम जीएनएम के पद पर कार्यरत महिला कर्मी और हमारे अन्य अनुबंध कर्मी अगर महिलाओं के प्रति बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की इनके दिल में सही में जगह होती तो ये नारा नहीं होता। इस पे ये लोग खरा उतरते और हम महिलाओं के लिए कुछ सोचते। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10-15 साल से गुहार लगाने के बाद भी इन लोगों ने कुछ सोचा हमारे बारे में। कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं और कितने संख्या में हैं? हम लोग 15 वर्षों से काम कर रहे हैं और हम लोग 7,500-8 हजार की संख्या में हैं। अभी जैसा रामाशीष सिंह जी ने बताया कि सरकार ने कहा था कि 3 महीने में हम लोग आपका समायोजन कर देंगे। 3 साल बीत गए, तो उस समय तो सरकार ने रोना रोया था कोरोना का। आप लोगों ने लिखा है कि काफी लोग कोरोना संक्रमित भी हुए, उसके बावजूद सरकार नहीं कर रही है। तो क्या आप ये कहें, इस सरकार को क्या मानते हैं, अंधी बहरी सरकार की संज्ञा दिया जा सकता है इसको? बिल्कुल दिया जा सकता है। कोरोना वॉरियर्स की उपाधि दे करके सिर्फ हम लोगों को खुश कर दिया गया, लेकिन कोरोना वॉरियर का जो असली अधिकार होना चाहिए, जो सही मायने में प्रोत्साहन होना चाहिए, वो हमारा स्थायीकरण ही था, जिसके प्रति सरकार उदासीन है। और हम लोगों ने इतने सालों से गुहार लगा लगा कर हम थक चुके हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, तो इसे अंधी बहरी सरकारी कहना उचित होगा। तो क्या धरना, मुख्यमंत्री आवास का घेराव और आमरण अनशन से हो जाएगा, क्या लगता है? धरना तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों को हमेशा आश्वासन दे करके ही और जन कल्याण के हित को ध्यान में रख करके बार बार कि कर देंगे, अगर आप लोग हड़ताल में रहेंगे तो जनता की सेवा कौन करेगा। इमोशनली ब्लैकमेल किया गया हम लोगों को, और हम भी हैं इतने दयालु हैं इस क्षेत्र में, है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कि हम लोगों से लोगों की पीड़ा देखी नहीं जाती। हम लोगों ने भी आश्वासन पे सारा कुछ मतलब तोड़ दिया और उम्मीद में बैठे रहे कि आज स्थायी होगा कल अस्थायी होगा, लेकिन सरकार को तो कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन आमरण अनशन तब किया जाता है जब इंसान पूरी तरह से हार जाता है, और ये हम लोगों ने ठाना है। अब सरकार को पता चलेगा
कि हम स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल में चले जाने से या आमरण अनशन में चले जाने से क्या नुकसान होगा और क्या दिक्कतें आएंगी। अपना परिचय दीजिए। मीरा कुमारी, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड राज्य NRHM ANM GNM अनुबंध कर्मचारी संघ। क्या कहना चाहेंगे? आप भी महिला कर्मचारी हैं और इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं। जो भी सरकारें आती है वादा करती है लेकिन निभाती नहीं। कठोर शब्द में क्या कहेंगे इस सरकार को? कठोर शब्द में हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम उन्हें आगाह करना चाह रहे हैं कि पिछले हम 15-16 सालों से हम आंदोलन करते आ रहे हैं, लगातार करते हुए हम आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई ठोस निर्णय पूर्व की सरकार भी आई तो नहीं दिए। अभी वर्तमान में जो सरकार है वो भी तेल डाल के नींद में सोई हुई है, जबकि हम यहाँ के वोटर हैं, हम यहाँ के स्थायी निवासी हैं। जब हेमंत सोरेन की सरकार नहीं थी, जब चुनाव का समय आया तो उनका मुख्य एजेंडा था कि हम अनुबंध सब भी यहाँ से हम हटा देंगे। ये बहुत बड़ा उम्मीद और आशा हमें जगी थी कि हमारा सरकार बन रही है और हमें उम्मीद थी कि नियमित हमारा होगा, लेकिन बहुत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमें अपने लोगों ने ही छलने का काम किया है। अब अभी तक हम 15 साल तक हम छलते ही आ रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज हम सरकार को आगाह करना चाह रहे हैं कि आपके जो वादा खिलाफी जो रवैया है उससे आहत होकर हमें मजबूरन कल CM आवास का हमको घेराव करना है। और कल अगर हमारा मुख्य मांग जो है कि हमें नियमित कीजिए 2014 की तर्ज पर, क्योंकि आपकी सरकार ही 2014 के समय में एक ग्रुप था जिसको आपने नियमित किया। हमें उम्मीद है कि आप हमारा नियमितीकरण करेंगे और इसी मांग को लेकर हम कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। अगर इसमें हमारा सकारात्मक पहल नहीं होता है तो 17 तारीख से हमारा आमरण अनशन चलेगा। 17 के बाद भी सरकार का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है तो हम 24 जनवरी से आमरण अनशन पे हम जाएंगे। परिचय दीजिए। मेरा नाम मंजलीना खाका, प्रदेश प्रवक्ता NM GNM कर्मचारी संघ। अच्छा, आपको अगर समायोजन करने का बात चल रहा है तो इसमें सरकार का क्या नुकसान होगा? सरकार का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जितने भी स्वास्थ्य के कार्य होते हैं वो सब हम लोग ही करते हैं। ANM GNM LT फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, हर चीज, ANC और टीकाकरण, हर चीज RI, हम लोग सब चीज खुद हम स्वास्थ्य कर्मी करते हैं। इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य व्यवस्था पर और हम लोग हरगिज नहीं चाहते कि हम लोग ये करें। लेकिन ये सरकार जब 2019 में हम लोग 23 दिन का हड़ताल किए थे तब हम लोग को वादा की थी, कितने तरह का वादा किए थे कि 3 महीना के अंदर आप लोगों को कोई भी अनुबंध कर्मी अब बचेगा ही नहीं झारखंड में, सभी को परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन 3 महीने क्या 3 साल क्रॉस करके चौथे साल में जा रहे हैं सर, लेकिन आज तक हम लोग का परमानेंट नहीं किया गया। और हर एक उच्च अधिकारी से हम लोग मिले, लेकिन सभी से सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिलता है और हम लोग को छला जा रहा हर बार हर कदम पे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम कर रही, जनता का द्वार जा रही, सरकार का द्वार आप जा रहे हैं, ये कैसी लगती है आपको नारा? ठीक है, सरकार आपके द्वार हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन हमारी तो सरकार नहीं सुन रही है ना। हमारी बातें भी वहां तक पहुंची है लेकिन सरकार नहीं चाह रही है। उनको तो लगता है कि हेमंत सरकार कानों में तेल डालकर सो गई है। बार बार मिलते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग मिले नहीं, हर बार मिले हैं, हर बार हम लोग उनको बोले हैं कि आप कर दीजिए। हाँ, किया जाएगा, धैर्य रखिए। आखिर धैर्य आदमी कब तक रखेगा? 15 साल क्रॉस करके हम लोग 16वें साल में हैं, अभी इस 2023 में हम लोग 17वें साल में प्रविष्ट कर जाएंगे। लेकिन धैर्य, अब कितना धैर्य होता है? कितना शर्म की बात है कि हम स्वास्थ्य कर्मी जिसको कोरोना के समय में फ्रंट लाइन वर्कर थे, फूल बरसाया गया ऊपर से। आखिर क्यों बरसाया गया? जो वैसे कर्मियों को जो आप रोड में उतार कर रख दिए हैं, क्या हम महिलाएं चाहती है कि हम सड़क पर सोएं? आपके घर में भी माँ बहन बेटी है, लेकिन वो क्या आप अपनी माँ बहन बेटी को सुलाएंगे रोड पर? हरगिज नहीं। तो हम महिलाओं को क्यों, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ, ये धैर्य कब तक हम लोग रखें? मीरा जी ने कहा कि पहले भी हम लोग आंदोलन कर चुके हैं, आंदोलन हो चुका है। आपने कहा कि 2019 में 23 दिन का आंदोलन आपने किया, आश्वासन मिला, लगातार आश्वासन मिला, एक बार फिर से आंदोलन, फिर आश्वासन मिल जाएगा, फिर क्या करेंगे? इस बार हम लोग आर या पार की लड़ाई है, या तो मर मिटेंगे या हम लोग लेकर उठे, ये हमने ठाना है, हम सबने मिलकर ठाना है।
और हमारे साथ अभी झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और झारखंड पैरामेडिकल एसोसिएशन संघ, जन चिकित्सा कर्मचारी संघ सभी हमारे साथ में हैं। आपकी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार 4 दिनों से अखबारों में प्रकाशित कर रही है, आप लोगों के समायोजन के बारे में चर्चा हो रही है। तो आपने कहा कि आपके आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये साजिश है। ये एक साजिश ही है, क्योंकि ये तो प्रक्रिया बहुत दिनों से चल रही है, ये आज की प्रक्रिया नहीं है। हर बार आप लोग भी देख रहे होंगे प्रिंट माध्यम से, ये तो हमेशा आ रहा है, ये दीजिए वो दीजिए। आखिर सरकार बोलती है आप लोग लेकर आइए, तो क्या उन स्टाफ को इसलिए बैठाया गया है कि हम लोग दौड़कर हर काम करें? बार बार हम लोग जाते हैं, हम लोग सर को बोलते हैं कि सर ये काम जल्दी करवाइए, ये तो आपका काम है ना, कि आपका काम है हो जाएगा। 4 दिन आप दे दिए, प्रेस में हाईलाइट करने के लिए सिर्फ दे रहे हैं कि हम लोग शांत हो जाए कि हाँ हम लोग का काम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम लोग तभी मानेंगे जब इस वक्त पेपर हम लोग के हाथ में होगा। सरकारी स्तर पर केवल वार्ता से ही संतुष्ट हो जाएंगे या हाथ में लेटर आ जाएगा? हाथ में अभी मैंने कहा कि हाथ में लेटर आ जाएगा तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। पिछली बार 23 दिन का आपने कहा, कई बार ऐसा होता रहा है। हम लोग हर बार हम लोग छले गए हैं, हर बार हम लोग ठगे गए हैं, हर टाइम हम लोग एक विश्वास, लेकिन ये विश्वास अब धोखे में कायम हो गया। इसलिए अब इस बार हम लोग छले नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग अब प्रण कर चुके हैं। सरकार और जनता कितने दिनों तक झेल सकती है आप लोगों का की हड़ताल और आप लोगों का आंदोलन? जब त्राहिमाम हो जाएगा तब हो जाएगा, लेकिन सरकार तो यहाँ ऐसा भी रवैया अपना रही है कि जब हड़ताल का हम लोग आगाज किए हैं तो सरकार ठेके पर ले रही है, अनुबंध पर ले रही है, आउटसोर्सिंग पर ले रही है। क्यों? क्योंकि तुम लोग बैठ जाओ, तुम लोग को किनारा कर देंगे और हम ज्यादा पैसा लेकर ठेके पर नियुक्त कर देंगे। ये हम लोग की ये एक योजना के तहत ही हो रहा है, और ऐसा हो रहा है लगातार 1 मंथ से। सरकार यदि आप लोगों को किनारे करके आउटसोर्सिंग कर लेती है कहीं और से, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग केस करेंगे। आप लोग जिस समय से काम कर रहे हैं अभी तक कितना मानदेय वृद्धि हुआ है, कितने बार? मैं इनकी बातों को ही आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आपने कहा जो सरकार यदि ठेके पर ले लेगी, तो ये हम आपको जानकारी दे दें कि इस प्रेस वार्ता में सिर्फ अनुबंध पर ही कार्यरत कर्मचारी यहाँ पे अभी शामिल नहीं हैं। जो परमानेंट हैं, जो 20 साल से परमानेंट स्टाफ हैं, उन्होंने भी इस बार ठाना है कि आखिर हम सभी स्वास्थ्यकर्मी हैं, ये भी मेरे भाई हैं। जो अनुबंध पे आज हैं वो कल परमानेंट होके वो भी वही काम करेंगे जो परमानेंट आज कर रहे हैं। तो यदि इनको इस बार सरकार उचित मांग नहीं मानता है और समायोजन नहीं करता है, तो हम आपको वो भी इस बात को याद दिला दें कि इनका जो अनिश्चितकालीन हड़ताल आगे चल के होगी या आमरण अनशन होगा, उसमें राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजेज के जो परमानेंट कर्मचारी हैं वो भी उसमें फिर आगे चल के शामिल हो जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं राज्य की जनता को फिर से याद दिलाना चाह रहा हूं और उनको विनम्रता पूर्वक उनको ये आगाह कर देना चाहता हूं कि इस दौरान यदि आपको कोई स्वास्थ्य समस्या होता है, स्वास्थ्य सेवा में कोई अवरोध आता है, तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेवार जो अभी आपके द्वार पे गए हुए हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि सरकार अभी एक कार्यक्रम चला रहा है, सरकार आपके द्वार, और हम भी इस राज्य में सरकार चला रही है, सरकार आपके द्वार, और स्वास्थ्यकर्मी एक कार्यक्रम चला रहा है। स्वास्थ्यकर्मी अपने राज्य के जनता के घर, हर उस जनता के घर तक हम पहुंच रहे हैं जिनको, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जिनको स्वास्थ्य सेवा चाहिए, उनसे भी जाके हम कहते हैं कि देखिए मैं भी आप ही के परिवार का, आप ही के समाज का, आप ही का सदस्य हूं, और मेरे साथ सरकार वादा करके वादा खिलाफी कर रहा है। और बताएं आप कि हमारे भी इस उम्र में, जब हमारा उम्र 40-50 के आसपास उम्र हुआ, घर में 2 माँ बाप, बूढ़े माँ बाप हैं, फिर बच्चे हैं, हम किस तरह से ये 15 और 18 हज़ार रुपया में अपने बच्चों को पढ़ाएं
या आप अपने माँ बाप को भोजन कराएं या अपना परिवार चलाएं। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी आदेश है और अभी हाल में लगभग 2 हफ्ते पहले उच्च न्यायालय झारखंड उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि 10 वर्ष से अधिक जिनका काम करते हुए हो गया है संविदा पर, उनका समायोजन किया जाए। तो इसके बाद भी सरकार की ओर से कदम नहीं उठा, तो इसको आप किस रूप में लेंगे? क्या सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अवमानना हो रही है या क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कहेंगे जो किसी हद तक उसकी अवमानना हो रही है। हम ये बात यदि कहीं कहीं पे ये भी एक बीच में धारणा बन जाती है कि कोई एनआरएचएम में है, कोई अलग अलग जो कार्यक्रम के तहत कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं? इस राज्य की जनता का ही सेवा कर रहे हैं। और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें पूरी तरह या तो वो राज्य का ही है या पूरी तरह केंद्र का ही है। कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा हमें जो अनुबंध पर काम करने के दौरान जो हमें मानदेय मिलता है, उसमें दोनों का हिस्सेदारी होता है। तो हम क्यों ना ये समझें कि ये राज्य सरकार उस उच्चतम न्यायालय का भी अवमानना करने पर उतारू है।